एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों को टीचर एस्पिरेंट 24/7 में एक बार फिर से स्वागत है। मैं तृप्ति शर्मा आप लोगों को आज फिर से पढ़ाऊंगी क्या थॉर्नडाइक। ठीक है, ये बिहेवियरिज्म है। बिहेवियरिज्म चैप्टर जो है हम लोग का, ठीक है, केवीएस के नए सिलेबस में दिया गया है बिहेवियरिज्म। ठीक है, व्यवहारवाद के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, तो आज उसी में आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक है ये बिहेवियरिज्म का। मैंने इसके पहले कई टॉपिक पढ़ाए हैं पेडागोजी के, लेकिन ये बिहेवियरिज्म का व्यवहारवाद पर फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों की क्लास स्टार्ट करती हूँ और बाद में रिव्यू ज़रूर दिया करिए कमेंट करके कि आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लग रही है। और मैं आप यकीन मानिए जो भी पढ़ा रही हूँ एक भी पॉइंट आपका स्किप नहीं करती हूँ। पूरा एक एक पॉइंट इस टॉपिक से आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे कभी भी छूट नहीं सकते हैं। आप ये गारंटी है मेरे 100%। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं ऐसे ही फर्जी में पढ़ा रही हूँ या ऐसे ही कहीं से भी ले आ रही हूँ। ठीक है, ये मैंने नोट्स से खुद बनाया, मैंने खुद से नोट्स बनाई, उसी नोट्स से आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैंने ऑनलाइन परचेज किया है कोर्स, और जो मैंने ऑनलाइन किया है तो इसका मतलब ये है कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो भी मैं आप लोगों को पूरा पढ़ा रही हूँ, ताकि आप लोग फ्री में मेरे जैसा पढ़ सकें। ठीक है, जो लोग कंटेंट या परचेज नहीं कर सकते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए, मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं स्टार्ट करती हूँ। हम लोग आज पढ़ेंगे क्या थॉर्नडाइक। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? थॉर्नडाइक पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? थॉर्नडाइक। ये है केवीएस पीआरटी पेडागोजी सेक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे थॉर्नडाइक सिद्धांत। ठीक है, थॉर्नडाइक तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना ही होगा, क्योंकि आप यहाँ तक आए हैं केवीएस में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने टेट सीटेट क्वालिफाई किया। अगर इसने मतलब टेट सीटेट क्वालिफाई किया है तो आप लोगों ने इसको ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे नाम है, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनके बिना तो कोई टेट सीटेट क्वालिफाई कर ही नहीं सकता। मतलब ये पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे वाइगोत्स्की हो गया, प्याजे हो गया, कोहलबर्ग हो गया, बंडूरा हो गया, कुछ फेमस हैं मनोवैज्ञानिक जिनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम लोग ना ऊपर का पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 60 नंबर के हैं, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछा जाए, क्योंकि ये नौकरी वाला है। वहाँ तो केवल पात्रता थी। तो हम लोग शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक क्या है? थॉर्नडाइक में जैसे दिया गया है, थॉर्नडाइक में क्या दिया गया है, थॉर्नडाइक का फुल नेम क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो आप उनके बारे में जानिए कि है क्या। इनका फुल नेम क्या है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। ठीक है, इनका लाइफ पीरियड अगर जीवन काल की बात करें तो ये 1874 ईस्वी में पैदा हुए थे। 1949 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये कौन है? ये कहाँ के हैं? यूएसए के। आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि ये कहाँ के थे, तो ये कहाँ के थे? ये थे अमेरिका के। ठीक है, कहाँ के हैं? अमेरिकन हैं। ठीक है, आगे क्या है? आगे दिया है हमारा क्या है? कनेक्टिविज्म या बॉन्ड। ये किस पर बात करते हैं? इनका पूरा जो भी जो इसके बाद जो भी सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, ये सब किस पर आधारित हैं? संयोजनवाद पर। ठीक है, पर आधारित हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पॉइंट है। ठीक है, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। और एक दिया है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ठीक है, यहाँ पे शिक्षा है और यहाँ पे शिक्षा नहीं है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, जब भी पूछे आपके आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है तो थॉर्नडाइक होगा। अगर आपसे पूछे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है तो विलियम जेम्स होगा। ठीक है, ये आप लोगों को डिफरेंस याद रखना है। इन्होंने किस पर काम किया था? इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस पर काम किया था। किस पर काम किया था? एनिमल इंटेलिजेंस, मतलब जंतुओं की बुद्धिमत्ता पर काम किया था इन्होंने। ठीक है, अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे किस पर प्रयोग किया था इन्होंने? बिल्ली पर किया था। किस पर प्रयोग किया था इन्होंने? बिल्ली पर प्रयोग किया था। इसीलिए बिल्ली एक जानवर है, तो इसका मतलब एनिमल इंटेलिजेंस पर इन्होंने काम किया था, और उसके बिहेवियर के आधार पर इन्होंने सिद्धांत दिए थे। तो इनका सिद्धांत का मुख्य या बेस कह सकते हैं क्या है? संयोजनवाद है। क्या है? संयोजन, कनेक्टिविज्म। ठीक है, क्या है? संयोजनवाद या बॉन्ड, बंध जिसको कहते हैं। अब आगे चलते हैं। इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शायद ही पहले मनोविज्ञान है जिन्होंने बहुत सारे नियम दिए हैं मनोविज्ञान के। सबसे ज़्यादा नियम इन्हीं के पढ़े जाते हैं, थॉर्नडाइक के। ठीक है, आगे क्या है? आगे क्या है? आगे ये है कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? ठीक है, ये इनका बहुत फेमस सिद्धांत। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, जिसको कहते हैं ट्रायल एंड प्रैक्टिस थ्योरी। ठीक है, ट्रायल एंड प्रैक्टिस थ्योरी है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। इनका मानना ये था कि जब कोई बच्चा सीखता है, ठीक है, जब कोई बच्चा या व्यक्ति या जो भी जीव, ठीक है, जो भी जीव सीखते हैं या अधिगम करते हैं, तो जब सीखते हैं तो पहले कुछ त्रुटियां करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, उसके बाद वो अपने टारगेट को प्राप्त करते हैं, वो चीज़ वो सीख जाते हैं। ठीक है, शुरू में क्या करते हैं? जो भी कोई भी हो जो नया है, ठीक है, नया जब हम कुछ सीखते हैं तो क्या करते हैं? पहले कुछ गलतियां करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद ही क्या हमारे उसमें हम टारगेट को अपने अचीव कर पाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
इस त्रुटि और प्रयास के सिद्धांत को क्या कहते हैं? SR सिद्धांत भी कहते हैं, SR सिद्धांत, ठीक है। S का मतलब क्या है? स्टिमुलस, ठीक है। S का मतलब क्या है? स्टिमुलस, और ये क्या है? रिस्पॉन्स, ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। इनका मानना यह था कि अगर उद्दीपक होगा, ठीक है, जब किसी व्यक्ति के या किसी जीव के सामने उद्दीपक होगा तभी वो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। जबकि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक मनोवैज्ञानिक और हैं, ठीक है, स्किनर जिनको कहते हैं। स्किनर ने क्या कहा है? उनका एकदम उल्टा है, ठीक है। इनका SR सिद्धांत चलता है, उनका RS सिद्धांत चलता है। इनका मानना था कि पहले उद्दीपक होगा तब रिस्पांस होगी, मतलब अगर उद्दीपक नहीं होगा तो कोई रिस्पांस नहीं होगा। लेकिन स्किनर क्या कहते थे कि उद्दीपक हो चाहे ना हो, अगर किसी की इच्छा ही नहीं रिस्पांस करने की तो उद्दीपक, मान लिया कोई भूखा ही नहीं है तो उसके सामने उद्दीपक के रूप में भोजन कितना भी रखा जाए वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो इन्होंने क्या कहा? रिस्पॉन्स पहले आएगा फिर उद्दीपक बाद में आएगा। तो हम स्किनर के उसमें स्किनर वाला पढ़ेंगे। अभी हम लोग को याद रखना SR सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। ये देखिए, यह पूछा जाता है कभी कभी कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। ये कौन थे? व्यवहारवादी थे। मैंने ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बिहेवियरिज्म, ठीक है। बिहेवियरिज्म की कुछ सिद्धांत है वही पढ़ रहे हैं। तो व्यवहारवादी थे। पूछा जाता है उन्होंने बिल्ली है, ये दिल्ली नहीं है, सॉरी, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। बिल्ली के व्यवहार का अध्ययन के प्रयोग के आधार पर 2 प्रमुख दिए थे, ठीक है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर किया था, ठीक है। एनिमल इंटेलिजेंस पर प्रयोग किया था। एनिमल कौन था? बिल्ली थी जिस पर इन्होंने प्रयोग किया। उसके व्यवहार का अध्ययन करके इन्होंने 2 मुख्य नियम दिए थे। 2 मुख्य नियम कौन कौन से थे? एक प्राइमरी था, प्राइमरी, दूसरा क्या है? सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, या क्या कह सकते हैं इसको? गौड़ नियम, ठीक है, द्वितीयक गौड़ नियम। मैंने इसका हिंदी आगे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एक एक करके पढ़ेंगे कि प्राथमिक नियम क्या है। प्राथमिक नियम के अंतर्गत इन्होंने, मैं यहीं पे आप लोगों को बता देते, प्राथमिक नियम के अंतर्गत इन्होंने 3 रूल दिए हैं, ठीक है, 3 लॉ दिए हैं। और सेकेंडरी लॉ या गौड़ नियम के अंतर्गत इन्होंने 5 लॉ दिए हैं, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी लॉ ज़्यादा पूछा जाता है। सेकेंडरी लॉ का पढ़ना पढ़ना सब कुछ है, लेकिन सेकेंडरी लॉ जल्दी पूछा नहीं जाता है। पूछा जाता है तो क्या? प्राइमरी लॉ, ठीक है। तो प्राइमरी लॉ को आपको अच्छे से देखना है। प्राइमरी लॉ क्या है? मैं यहाँ पे आप लोगों को ये चेंज कर लेती हूँ। प्राइमरी लॉ क्या है? प्राइमरी के अंतर्गत कितने मैंने बताया? 3 लॉ है, ठीक है। 3 लॉ आते हैं। तो 3 में क्या है? पहला क्या है हमारा? तैयारी का नियम। क्या है? तैयारी का नियम मतलब लॉ ऑफ रेडीनेस। क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस मतलब तैयारी का नियम, स्वेच्छा से सीखने के लिए तैयार हो। इनका मानना यह था, थॉर्नडाइक के अनुसार ये था कि अगर कोई अंदर, मतलब जब कोई अधिगम के लिए, जब कोई व्यक्ति खुद से स्वेच्छा से सीखने के लिए तैयार होता है ना, तो वो अधिगम जल्दी प्राप्त करता है, वो चीज़ें जल्दी सीख लेता है, ठीक है। तो ये क्या? तैयारी का नियम है। अभ्यास का नियम क्या है? अभ्यास का नियम, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ जिससे पूरा दिखे, ठीक है। अभ्यास का नियम क्या है? अभ्यास के नियम में उद्देश्य को पाने के लिए प्रयास करना। मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़, जब कोई गोल क्या है? जब हम कोई गोल सेट करते हैं अपना, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस से क्या आता है? परफेक्शन आता है, ठीक है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करना, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या? प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। तो अभ्यास क्या है? बहुत ज़रूरी है। तो उद्देश्य को पाने के लिए किया गया प्रयास ही क्या है? अभ्यास का नियम है। अभ्यास के नियम को हम 2 प्रकार से प्रयोग करते हैं, ठीक है। 2 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, 2 भागों में। क्या होता है? एक यूज होता है, एक डिसयूज। यूज का मतलब ये है कि जिसको हम कंटिन्यू करते रहते हैं, कंटिन्यू यूज करते रहते हैं। ये क्या है? जो रुक जाता है, ठीक है, स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। वो क्या होता है? डिसयूज। जैसे हम कोई चीज़ कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसको क्या हमें पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। और जो डिसयूज है, जिसको हम डिसयूज नहीं कर, मतलब कंटिन्यू यूज नहीं करते हैं, उसका क्या होता है? हमें निगेटिव इफेक्ट मिलता है, ठीक है, निगेटिव प्रभाव मिलता है। तो क्या हो जाता है कि ये कभी कभी पूछा जाता है कि इन प्राथमिक नियम में 2 भागों में किसे डिवाइड किया गया है? तो प्रैक्टिस लॉ को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया, पहले यूज और डिसयूज के आधार पर। आगे क्या है? प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या है? तीसरा है प्रभाव का नियम। सीखे हुए अभ्यास किए हुए ज्ञान का हमारे जीवन में क्या प्रभाव। यहाँ पे सेंटेंस टाइपिंग मिस्टेक हो गया। मतलब ये कह रहे हैं कि हम क्या, जो हमने सीखा है पहले, ठीक है, जो हमने अधिगम किया है, पहले प्रयास किया है और सीखने की तैयारी की, तो जो हमने सीखा हुआ है, उस सीखे हुए ज्ञान का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, वो क्या है? प्रभाव का नियम, ठीक है। जो हमने सीखा है वो हमारे जीवन पर क्या इफेक्ट डालता है, वो क्या होता है? प्रभाव का नियम है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे यूज डिसयूज में मैंने पढ़ाया था, मैंने क्या किया था? यूज डिसयूज में भी मैंने पढ़ा था, क्या है?
यूज डिसयूज में भी मैंने पढ़ा था कि जो जो यूज जब हम करते रहते हैं तो क्या होता है, वो हमारे पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो, हमारा नेगेटिव इफेक्ट डालता है जीवन पर, तो नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। तो क्या है, सीखे हुए ज्ञान का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्या है, प्रभाव का नियम है। तो ये आपको 3 नियम मैंने बताए हैं। पहला क्या है, 3 नियम मैंने क्या क्या बताए हैं, रेडीनेस का नियम मतलब तैयारी का नियम, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रैक्टिस का लॉ, प्रैक्टिस नियम। तीसरा क्या, इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपको तीनों याद रखने, ये तीनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में भी देके आपसे पूछ लेगी कि इनमें से कौन सा प्राथमिक लॉ नहीं है, ठीक है, प्राइमरी लॉ नहीं है, तो आपको तीनों एकदम रट लेने हैं। तीसरा ये पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ इफेक्ट को कॉज एंड इफेक्टिव लर्निंग भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछा था कि प्रभाव के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको किस नाम से, कारण और प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्या है हमारा, सेकेंडरी लॉ आ गया। प्राइमरी लॉ हमने पढ़ लिया। सेकेंडरी लॉ में क्या है, द्वितीयक या गौड़ नियम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, द्वितीयक गौड़ नियम। इसको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। पहला क्या है हमारा, बहु अनुक्रिया का नियम। पहला क्या है हमारा, बहु अनुक्रिया का नियम। व्यक्ति नई चीज़ को सीखने के लिए बहुत सारी अनुक्रिया करता है, तब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। मतलब ये कहने का कि जब कोई व्यक्ति नई चीज़ सीखता है, सीखने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, तब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। मतलब कि अधिगम क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति कोई गोल सेट करता है, ठीक है, मान लिया उसने गोल कोई सेट किया, ठीक है, तो उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं करता है, तब वो जाके उस चीज़ को सीख पाता है और अपने गोल को प्राप्त कर पाता है। तो बहु अनुक्रिया का नाम से ही पता चल रहा है, मतलब बहुत से अनुक्रिया, मतलब अनुक्रिया करना, एक्टिविटी करना, ठीक है। अगला क्या है, मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का सिद्धांत। मानसिक स्थिति, सीखना व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब ये था कहने का इनका कि मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति के नियम, मतलब सीखना, कोई व्यक्ति सीख रहा है तो उसको सीखना जो है उसकी मनोस्थिति पर निर्भर करेगा। मतलब ये है कि वह मानसिक रूप से तैयार है या नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि वो मानसिक रूप से तैयार है कि नहीं। अगर वो मानसिक रूप से सीखना चाहता है, ठीक है, अगर वो मानसिक रूप से सीखना चाहता है तो वो उस चीज़ को जल्दी सीखेगा, ठीक है, सीख लेगा। अगर वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो वो कभी नहीं सीख पाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अंदर से वो काम नहीं करना चाहता, वो चीज़ नहीं सीखना चाहता, तो कोई उसको कितना भी फोर्स करके सिखाए वो कभी नहीं सीख सकता। तो क्या है, सीखना व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि वो सीखेगा कि नहीं सीखेगा, ठीक है। अगला क्या है, तीसरा, सादृश्य या अनुक्रिया का सिद्धांत। समान परिस्थितियों में व्यक्ति समान प्रतिक्रियाएं करता है, ठीक है। ये मानव नेचर, ये कह सकते हैं ह्यूमन नेचर है कि कोई व्यक्ति समान परिस्थितियों में समान प्रतिक्रिया करता है। मान लिया कि जैसे रीजनिंग का सवाल आता है ना कि 25 5 से इस तरह संबंधित है, तो बताइए कि 81 से कौन संबंधित है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 9 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 25, 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन, मतलब इस तरह की, जब एक परिस्थिति में जो हम, जैसे मान लिया कि यहाँ पे उन्होंने बिल्ली पर किया था कि बिल्ली क्या करती थी, उन्होंने पिंजड़े पे बंद किया था, उसे भोजन देने के लिए क्या करते थे, पहले उन्होंने ऐसे भोजन रखा, फिर वो क्या करती थी, पहले इधर उधर फटफटाती थी, फिर वो अचानक से उसका खिड़की खोल ली एक दिन। फिर वो क्या करती थी, डेली जब भी वो खाना रखते थे तो अपने आप वहीं पे जाके खोलती थी, फिर वो बार बार ढूंढती नहीं थी, टाइम वेस्ट नहीं करती थी। मतलब समान परिस्थितियों में समान प्रतिक्रियाएं करती थी, ठीक है। अगला क्या है, फोर्थ हमारा क्या है, तत्वों की पूर्ण समर्थता का नियम या आंशिक गतिविधि का नियम। पिछले सीखे गए अनुभव के आधार पर सीखने के लिए उचित विकल्प चुनना। मतलब यह है कि पूर्ण समर्थता या आंशिक गतिविधि का नियम मतलब यह है कि जो हमने पहले सीखा हुआ लाइफ में, हमने भी जो भी, मतलब बच्चों ने या व्यक्ति जो पहले कभी लाइफ में जो चीज़ सीख लिया उसने, उस जो सीखे हुए अनुभव के आधार पर वो कोई उचित विकल्प चुने, ठीक है। जैसे उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी वो करना चाहता है तो अपने पीछे सीखे हुए ज्ञान के आधार पर वो अपना उचित विकल्प चुने, वो क्या होता है, पूर्ण समर्थता या आंशिक गतिविधि का नियम होता है, ठीक है। यहाँ पे भी बिल्ली के उसमें था कि बिल्ली जब भोजन करने के लिए पहली बार तो झटपटाती थी, पहली बार उसने बहुत, मतलब काफ़ी टाइम वेस्ट किया तब जाके खोल पाई। लेकिन सेकंड चांस में क्या हुआ कि उसने पहले सीख लिया था, ठीक है, पहले स्थिति में उसने सीख लिया था कि कैसे खोलना है। पहली बार तो बहुत परेशानी, लेकिन दोबारा जब उसने भोजन रखा तो बिल्कुल परेशान नहीं हुई, तुरंत गई, डायरेक्ट खिड़की ही खोलती है। यहाँ पे वही चीज़ है कि पिछले अनुभव के आधार पर वो उचित विकल्प चुन लेती है कि अच्छा यहाँ से खुलना है इसको, ठीक है। अगला क्या है, साहचर्य परिवर्तन का नियम। पहले सीखे हुए अनुभव का नई परिस्थिति में प्रयोग करके परिणाम प्राप्त करना। साहचर्य परिवर्तन का मतलब ये है, साहचर्य संबंध स्थापित करना, मतलब पहले जो उसने पहले सीखा हुआ है उस परिस्थिति, उसका अपनी नई परिस्थिति में क्या करेगा, प्रयोग करेगा और परिणाम प्राप्त कर लेगा। जैसे उसने क्या किया है
कि बिल्ली ने क्या किया, पहली बार जब उसने जैसे खोला था दरवाज़ा, जैसे खोला था, दोबारा जब उसने भोजन रखा तो दोबारा उसने क्या किया, नई परिस्थिति आई तब भी उसने क्या किया, वही काम किया और भोजन प्राप्त कर लिया। तो भोजन क्या हो जाएगा, उसका परिणाम हो जाएगा। ठीक है। तो आज की ये थी मेरे साथ क्लास। आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पावलोव, वो भी बिहेवियरिज्म से ही रिलेटेड है। तो तब तक इंतज़ार कीजिएगा और अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, धन्यवाद।